जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी सीक्रेट की का जो है ये एक और नेक्स्ट पार्ट कह सकते हैं, जो कि हम लोगों ने कल यहां पे व्यू बनाया हुआ था ट्रेड का। ये जो ब्रेकआउट था इसके ऊपर डब्ल्यू पैटर्न्स का, मैं पूरा रीजन्स आप लोगों को देखिए। जो ये पॉइंट्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग ऑप्शंस वगैरह सब में ट्रेड करते हैं। यदि आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका मतलब कह सकते हैं कि ऐसे कंडीशंस में स्टॉप लॉस हो जाते हैं, मतलब हिट हो जाते हैं और वो गलत ट्रेड ले लेते हैं। तो आज ये जो यहाँ पे आप फॉल देख रहे हैं इसका भी मैं आपको पूरा एनालिसिस करूँगा, क्योंकि अक्सर क्या होता है आप देखेंगे यहाँ पे जो है ऐसा फॉल करता है तो भी हम कह सकते हैं कि ट्रेड नहीं करना, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। तो आज मैं आपको पूरा इसका एक तरह से कह सकते हैं कि रीजन समझाने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को यहाँ पे जो है ये समझ में आ सके और पूरा आप जो है इसको अच्छे से जब आगे आपको देखने को मिले ऐसा सीन, तो आपको कोई मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो आपके साथ। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला तो आप देखेंगे हम लोगों को मल्टीपल एनालिसिस कर लेना चाहिए जितना भी है आपको। और एक चीज़ यहाँ पे ये करना चाहिए मल्टीपल एनालिसिस में, तो आप सारा चीज़ देखेंगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसके साथ आपको सबसे पहला जो काम करना चाहिए इसमें, वो आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना चाहिए। लेकिन देखिए इसमें आप जब देखेंगे तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, और देखिए ट्रेंड यदि हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं तो नॉर्मली 1 घंटे के चार्ट में हम लोग देखते हैं, ऐसा ही हम लोग करते हैं 1 घंटे के चार्ट में देखते हैं। लेकिन देखिए मैं आपको कहूँगा कि आप देखिए भले ही 1 घंटे का चार्ट एनालिसिस कर रहे हो, लेकिन यदि मार्केट 1 घंटे के चार्ट में नीचे गिर रहा है और यदि कुछ समय के लिए चल रहा है तो उसको हम लोग नॉर्मली रिट्रेसमेंट बोलते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब आप देखते हैं कि मार्केट यदि 1 घंटे के चार्ट में गिर रहा है तो ऐसे कंडीशंस में जो बड़े टाइम फ्रेम डेली टाइम फ्रेम है उसमें भी तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट उसका भी तो स्टार्ट होगा कभी ना कभी। ऐसा थोड़े है कि डेली टाइम फ्रेम में वो मार्केट गिरता रहेगा, तो ऐसा नहीं होगा। यदि मान लीजिए कि डेली टाइम फ्रेम में यदि मान लीजिए रिट्रेसमेंट बीच बीच में आपके 1 घंटे में कर रहे हैं, तो वो आपको डेली टाइम फ्रेम में क्लियर नहीं होगा कि हाँ मतलब जैसा आवरली में रिट्रेसमेंट है वो डेली में उस तरह से क्लियर नहीं होगा रिट्रेसमेंट, तो वो डेली में आपको गिरते हुए देखने को मिलेगा। यदि मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जब डेली का लेवल्स यहाँ पे पूरा हो गया, आप देखेंगे यदि डेली का लेवल्स पूरा हो गया और डेली में यदि आपको रिट्रेसमेंट करते हुए दिखाई देने लगे, तो इसका मतलब यह है कि आवरली में एक लंबा जो है बाइंग आ सकता है। आवरली में आपको ये इस तरह से बाइंग आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे केस में यदि जो बड़े टाइम फ्रेम है, यदि बड़े टाइम फ्रेम के रिट्रेसमेंट वहाँ पे हो रहे हो, तो ऐसे केस में सिंपल है कि मार्केट में बाइंग प्रेशर क्रिएट होंगे। क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम यदि डेली टाइम फ्रेम के यहाँ पे रिट्रेसमेंट होंगे तो सिंपल है कि उसमें बाइंग प्रेशर क्रिएट होगा। यदि बाइंग प्रेशर क्रिएट होगा तो आप 5 मिनट के जो चार्ट में इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं वो आप आसानी से वहाँ पे जो टारगेट्स है उसको कैप्चर कर सकते हैं, और आसानी से मतलब सिंपल मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि उसमें आप जो है 1:1 का एटलीस्ट टारगेट जो है आप यहाँ पे कर सकते हैं। और ऐसे केस में जब मार्केट बड़े टाइम फ्रेम के रिट्रेसमेंट कर रहा हो, जब रिट्रेसमेंट लेवल पे हो डेली वगैरह से, मतलब किसी भी रिट्रेसमेंट लेवल पे हो, तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब आप ट्रेड करते हैं तो 1:1 का ही ट्रेड आपको हमेशा करना चाहिए। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे व्यू नहीं बनाना चाहिए। यदि आप इससे ज़्यादा व्यू बनाते हैं तो आपके लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। और आप हमेशा प्रयास कीजिए कि जब भी आप ट्रेड करते हैं तो आप यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट आप जो है यहाँ पे दे करके ट्रेड करने की कोशिश करिए। आप देखिए कि यहाँ पे मतलब प्रयास करिए कि यदि डब्ल्यू पैटर्न्स बन जाए या फिर कोई सिमेट्रिकल पैटर्न्स बन जाए, आप ऐसा प्रयास करिए कि इसमें जो जैसे मान लीजिए कि सबसे ज़्यादा पावरफुल क्या होता है, पावरफुल ये होता है कि मार्केट्स में 5 मिनट की चार्ट की मैं भी अब बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि 5 मिनट के चार्ट में मार्केट यहाँ से चढ़ा, कंटिन्यू बाइंग आ गया 5 मिनट के चार्ट में, और फिर या तो यहाँ पे मान लीजिए रिट्रेसमेंट करके डायरेक्ट ब्रेकआउट कर ले, या फिर एवरेज से थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो डब्ल्यू पैटर्न्स बना ले, एवरेज से ज़्यादा वेव्स बन जाए तो कोई सिमेट्रिकल पैटर्न्स बना ले, या कोई ऐसा पैटर्न्स यहाँ पे कोई मतलब बुल फ्लैग यहाँ पे बना ले। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में जब आप देखेंगे ऐसे केस में जो है आपके बहुत चांसेस मतलब हाई होंगे कि मार्केट्स में आपके जो बड़े टाइम फ्रेम के एक तो रिट्रेसमेंट हो रहे हैं और वो ऊपर चढ़ रहा है। यदि उस वहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा तो सिंपल है कि यहाँ पे यदि आपको इस तरह से मतलब ये हाईली मतलब कह सकते हैं कि ऐसा पॉसिबिलिटी होता है इसमें कि आपके टारगेट हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इसमें हाई हो जाते हैं। इसमें जो आप देख रहे हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं आपके टारगेट, क्योंकि इसमें मतलब ऑलरेडी बाइंग आया हुआ रहता है। तो आप जब भी एंट्री करते हैं तो आपके बहुत चांसेस होते हैं कि आपके यहाँ पे जो है 1:1 का टारगेट एटलीस्ट वहाँ पे आ ही जाएगा। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है ऐसे कंडीशन, क्योंकि जब फर्स्ट वेव, अब मान लीजिए कि आप कोई ऐसा पॉइंट देख रहे हैं जहाँ पे मान लीजिए कि ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, लेकिन यहाँ पे बाइंग प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है नीचे से, तो ऐसे केस में आपके स्टॉप फॉल्स हो सकते हैं। लेकिन ऐसे केस में कम होने के चांसेस होते हैं फॉल्स, यदि आपके बाइंग प्रेशर क्रिएट हुए और ऊपर टॉप में जाकर के वो रिट्रेसमेंट या डब्ल्यू पैटर्न बना रहे हैं, तो इसके बहुत चांसेस होते हैं कि मार्केट आगे चल करके
प्रेशर जो है मार्केट में क्रिएट होगा और वो ऊपर की तरफ जो है यहाँ पे कंटिन्यू करेगा। तो इसको आप लोग जो है ध्यान में रख करके, सबसे पहले जो है ध्यान में रख करके आप चलिएगा। और दूसरी चीज़ देखिए, यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे, यदि देखिए यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू, एक सेकेंड, मार्केट यहाँ पे देखिए रिट्रेसमेंट कर रहा है, डेली टाइम फ्रेम का है, और फिर वापस देखिए ये बीच में कोई रिट्रेसमेंट नहीं है। यदि आवरली चार्ट में देखेंगे तो ये रिट्रेसमेंट होगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट डब्ल्यू पैटर्न्स टाइप बनाने लगा। अब ऐसे केस में देखिए डब्ल्यू पैटर्न्स का यहाँ पे रिट्रेसमेंट भी हुआ है। तो ऐसे केस में हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये जो मार्केट्स में डब्ल्यू पैटर्न्स यहाँ पे बना हुआ है, आपके यहाँ पे बाइंग प्रेशर क्रिएट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस, मतलब कह सकते हैं कि हाई यहाँ पे रहता है। लेकिन ये रेजिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा चांसेस हाई होते हैं कि मार्केट्स यहाँ से ब्रेकआउट हो। और यदि हम लोग और थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में यहाँ पे जाएँ तो आप देखिए, जैसे मान लीजिए अभी डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, लेकिन आप वीकली टाइम फ्रेम में देखिए मार्केट यहाँ से लेकर के सेलिंग प्रेशर हुआ है बिना कोई रिट्रेसमेंट को। और बहुत यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मार्केट करेक्ट हुआ है, नॉर्मल जितना मार्केट्स का एवरेज है उतना मार्केट करेक्ट हुआ है। ये सपोर्ट को सिर्फ ब्रेक किया है, जो नीचे का सपोर्ट है इसको ब्रेक किया हुआ है। तो ऐसे केस में हम लोग ये मान करके चल सकते हैं कि जो बड़े टाइम फ्रेम के है उसके रिट्रेसमेंट होने बाकी है। तो इसलिए मार्केट्स में यहाँ पे यदि रिट्रेसमेंट और सपोर्ट के अंदर आ जाता है तो फिर मार्केट में सिंपल है, वो ऊपर कंटिन्यू करना स्टार्ट कर देगा। और सेम चीज़ वही हुआ यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखेंगे मतलब डेली टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर रहा है, और फिर वापस मार्केट ये लेवल के नीचे जो है आकर के डब्ल्यू पैटर्न बनाया और डब्ल्यू पैटर्न का रिट्रेसमेंट हुआ। यदि मैं 1 घंटे के चार्ट को यहाँ पे लगा दूँ तो आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए, यदि 1 घंटे के चार्ट के हिसाब से हम लोग देखें तो ये तो ऊपर के रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन थोड़ा और अलग तरीके से एनालिसिस करें तो वहाँ पे कुछ और सीन देखने को मिल रहा है। तो आपको ये चीज़ें बहुत जरूरी, मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको ध्यान में रखना। क्योंकि देखिए मोस्टली क्या होता है, यदि मार्केट मान लीजिए सपोर्ट रेजिस्टेंस कर बना रहा है तो वो सिंपल है, उसको फॉलो करने के चांसेस होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट इसको फॉलो करे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सीन थोड़ा सा डिफरेंट बना हुआ है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान में रख करके यहाँ पे चलना होगा। अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट से मार्केट यहाँ से चला, रिट्रेसमेंट किया, और यहाँ पे मार्केट आया, रिट्रेसमेंट किया। और रिट्रेसमेंट करने के दौरान देखिए क्या होता है, यदि ट्रेंड को रिवर्सल करना होता ना तो ये रिट्रेसमेंट करके मार्केट लो को ब्रेक करता और मार्केट कंटिन्यू नीचे गिर जाता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, आप ध्यान से देखेंगे, मार्केट यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न्स बनाया और फिर मार्केट हाई को ब्रेक किया। तो आप सिंपल है, जब पैटर्न्स यहाँ पे ब्रेक होंगे तो आप यहाँ पे जो है आराम से ऊपर का व्यू बना सकते हैं, जो कि हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो, अलग अलग वीडियो में बताए हुए हैं कि डब्ल्यू पैटर्न्स पे आप जो है यहाँ पे कैसे ट्रेड वगैरह सब सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे इस हाई को ब्रेक करते हैं तो यहाँ से आप नॉर्मली ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट्स में यहाँ पे फॉल हुआ है। तो ऐसे कंडीशंस में जब ये फॉल होते थे तो इसको भी हमें ध्यान में रखना होता है। यदि मान लीजिए कि ये यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स बनता ना तो हम लोग नहीं कर सकते थे, तो फिर उसके 1 घंटे के फॉल्स होने के चांसेस हो सकते थे। लेकिन इसके लगभग मतलब 70% 80% के आसपास मार्केट रिट्रेसमेंट कर चुका है ऑलरेडी पहले ही। यदि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं होता, मार्केट नीचे गिरा और लगभग 80% के आसपास 70-80% चढ़ चुका है। यदि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं होता तो मार्केट चढ़ता ही नहीं। या फिर मान लीजिए कि यदि मान लीजिए स्ट्रेंथ नहीं होता, चलिए यहाँ तक चढ़ गया, तो फिर मार्केट गिर करके ये लो को ब्रेक कर लेता। मार्केट लो को ब्रेक नहीं किया, मार्केट यहाँ पे गिरा, गैप डाउन हुआ और अगले दिन फिर वापस मार्केट रिकवर करके ऊपर चढ़ गया। तो ऐसे केस में सिंपल है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो सिंपल ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि हाँ मार्केट्स यहाँ से प्रेशर है जो कि मार्केट्स कंटिन्यू कर सकता है आगे। अब यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट ये पॉइंट से यदि यहाँ पे देखें तो मार्केट एवरेज वोलेटिलिटी रेंज से बाहर निकल गया। तो क्या हम लोग ट्रेड कर सकते हैं? ऐसे नहीं कर सकते हैं। अब रिट्रेसमेंट डायरेक्ट कर लेता है ना, यदि मार्केट यहाँ से चढ़ गया और रिट्रेसमेंट करके ब्रेक हो जाता है तो भी ट्रेड नहीं कर सकते, फॉल्स होने के चांसेस होते हैं। इसलिए आप देखेंगे यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे जब जैसे ही बाहर निकला रेंज से हमने डब्ल्यू पैटर्न्स बनाया कि 38% लगभग ऑलमोस्ट 38-50 के आसपास यदि आता है तो डब्ल्यू पैटर्न्स बनने के बाद हम लोग यहाँ से जो है ट्रेड कर सकते हैं और डब्ल्यू पैटर्न के बाद एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपके टारगेट्स आ जाएंगे, ये पॉइंट इसके यहाँ तक, ये पॉइंट तक जो है आपके 1:1 के टारगेट्स नॉर्मली आ जाते हैं। अभी यहाँ पे देखिए इधर हमने डाले हुए भी थे, ये देखिए यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बनेगा तो चार्ट को थोड़ा हमने छोटा किया हुआ है, मतलब इसे जूम वो छोटा किया हुआ है इसलिए आपको ये छोटा वेव दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न्स और यहाँ तक जो है आने के चांसेस थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट्स यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स बना और फिर यहाँ पे देखिए कैंडल में यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर हुआ था, लगभग आप बोल सकते 0.36 के आसपास ये कैंडल जो है बना हुआ था। लेकिन आप डब्ल्यू पैटर्न्स मार्केट बना, ऐसे केस में जैसे ही हाई को इसको ब्रेक किया आप यहाँ पे 1:1 के लिए यहाँ पे जो है एंट्री कर सकते हैं, थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं यदि आप चाहें तो, नहीं तो आप यदि ये कैंडल को देख करके देखें तो फिर छोड़ भी सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन जो कंडीशन मतलब मोमेंटम बना हुआ था ना, उस मोमेंटम के हिसाब से तो थोड़ा बहुत यहाँ पे चल सकता है। लेकिन यदि मान लीजिए कि नॉर्मल 1 घंटे का रिट्रेसमेंट होता तब तो छोड़ भी सकते थे, कोई मतलब वो नहीं बनता, चले ठीक है कोई नहीं, छोड़ सकते थे। यहाँ पे ऐसे केस में फॉल्स हो सकता है, लेकिन इसमें आपके वीकली के हैं, डेली के सारे प्रेशर बने हुए हैं, तो इसमें बहुत चांसेस होते हैं कि मार्केट्स आपके
मतलब थोड़ा बहुत ये कैंडल फॉल भी कर गया ना तो भी मार्केट जो है कंटिन्यू करेगा ऊपर की ओर। फिर देखिए मार्केट्स यहाँ से चढ़ते हुए फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और फिर मतलब कंटिन्यू किया मार्केट यहाँ तक। तो ऐसे केस में फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी होता है कि आप सही ट्रेड यहाँ पे आइडेंटिफाई करें और उस ट्रेड को देख करके यहाँ पे ट्रेड करें। अब मार्केट कितना टूट गया ये देखिए, मार्केट कितना टूटा, लगभग ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि मतलब 0.1% के आसपास। और जब मार्केट 0.1% टूटा तो इसका मतलब सिंपल है कि अब जो है यहाँ से पॉसिबिलिटी मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं कि अब यदि डब्ल्यू पैटर्न्स वगैरह सब बनता है ना तो फिर हम लोग यहाँ से व्यू बना सकते हैं। देखिए अभी इसका मैंने 0.1% का इसलिए बोला क्योंकि इतना टूटने का मतलब यह है कि मार्केट्स में आप जब देखेंगे एक यदि एंगल से हम लोग देखें तो ऐसा कि मतलब कोई स्टॉक चढ़ा और फिर वो अचानक से टूट गया तो इसका मतलब उसका स्ट्रेंथ खत्म हो जाता है, यानी कि उसका स्ट्रेंथ तो खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन ये रेजिस्टेंस के ऊपर मतलब सारी चीज़ इसका कह सकते हैं कि पूरा पॉजिटिव है। और ये जो है ना, ये जो हॉल वेव्स है ना उसका रिट्रेसमेंट हुआ है। ये अब मान लीजिए कि यही चीज़ें यदि 60% कर लेता ना तो फिर हम लोग छोड़ देते, तो फिर हम लोग नहीं करते। यही चीज़ें यदि मान लीजिए कि मतलब 70% कर लेता ना तो फिर हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं करते, फिर यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता। 70% यदि रिट्रेसमेंट 80% कर लेता तो, क्योंकि फिर स्ट्रेंथ लगभग खत्म हो जाता। क्योंकि अब मान लीजिए कि यहाँ पे 0.2% मार्केट चढ़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मतलब तोड़ने वाले, अब मान लीजिए कि गिरा अब यहाँ पे अभी गिरने की जब बारी आई तो मान लीजिए 1% मार्केट गिरा, अभी भी तो 1% कंट्रोल में है ना, अभी भी 1% कंट्रोल में है। यदि मान लीजिए कि यही 1.5% गिर जाता ना तो फिर प्रॉब्लम था, फिर आधा % का कोई वो वहाँ पे वो नहीं होता कि फिर हो सकता है कि आधे वो भी गिर जाए तो आगे चल करके वो फॉल्स हो जाए, फिर वो प्रॉब्लम्स हो सकता था। लेकिन अभी भी मतलब 1% कंट्रोल में है, तो ये मान करके अभी चल सकते हैं कि यदि डब्ल्यू पैटर्न बनता है ना तो फिर आप एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं। ये वोलेटिलिटी रेंज का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये जो मैंने अभी आप लोगों को बताने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये चीज़ें आपको बहुत समझना जरूरी है, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये देखिए अभी मार्केट ओपन हुआ है, यदि मैं यहाँ पे देखूँ तो लगभग आधा % मार्केट ओपन हुआ है ना। अब मान लीजिए कि ये आधा % मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है, आप थोड़ा सा कल्पना करके यहाँ पे देखिए मार्केट कितना आधा % ओपन हुआ है। और आप ये कल्पना करके देखिए कि अभी मैं यहाँ पे फिबोनाची लगा देता हूँ, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे फिबोनाची लगा दिया। अब यदि मान लीजिए कि 38% रिट्रेसमेंट करता है ना तो फिर आप कर सकते हैं। तो फिर आपका ब्रेकआउट यदि होता है तो फिर आप यहाँ पे मतलब वी पैटर्न शेप को रिट्रेसमेंट में एंट्री कर सकते हैं। यदि यही चीज़ें आपका यदि मतलब मान लीजिए कि 60% उठ जाता है तो फिर आपके पास कोई स्कोप नहीं बचता है, फिर आपके लिए प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा यदि आप इस पर ट्रेड करेंगे तो ये चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है कि आपका मान लीजिए रिट्रेसमेंट देखिए अभी भी यदि जब तक मार्केट 30%, 35%, 40% पे है तब तक मार्केट स्टेबल है ऊपर की ओर। जब मार्केट आपके 50% मतलब बोल सकते हैं कि 50 से ज़्यादा 60% के आसपास यहाँ पे आ गया ना, 60%, 65%, तो फिर इसका मतलब ये है कि मार्केट्स में काफ़ी हद तक जो है मतलब बोल सकते हैं कि क्वेश्चन कम हो चुका है। तो फिर उस केस में बहुत सारी चीज़ों को अप्लाई करते हैं। यदि मान लीजिए रिवर्सल होने वाला भी होता है ना तो बहुत सारी चीज़ों को अप्लाई करके फिर हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि ट्रेड हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। देखिए अभी मैं थोड़ी देर में अभी तो मान लीजिए गैप ओपन हुआ है ना मार्केट्स का, ये थोड़ा सा सीन है ना, इसलिए मैंने वीडियो सोचा बना लेते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, ये ग्रुप को भी अपना ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट ये ग्रुप है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। लाइव मार्केट में हम लोग लर्निंग्स वगैरह सब यहाँ पे करवाते हैं, ये ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो अपना प्राइस सेक्शन का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। और क्लास देखिए उन्हीं लोगों के लिए है जो मेहनत करना चाहते हैं, टाइम पास करने के लिए। देखिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है, आप टाइम पास करने के लिए दूसरे जगह भी 1-1, 2-2 लाख का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इतना छोटा फी है कि एक दिन के स्टॉप लॉस के बराबर है। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं लोग जो मेहनत करने वाले हैं, जो सीखने वाले हैं, जो आगे बढ़ने वाले हैं। बाकी देखिए यदि आप सोच रहे हैं कि बस मैं कोर्स करूँगा और फिर वो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो रूल्स रेगुलेशंस है अपना उसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी जा करके आप सफल या अपने पास है दुनिया में कहीं भी करें ना तो आपको करना ही पड़ेगा। कोई आपको ये बोल दे कि मैं ट्रेडर बना दूंगा या मैं वो कर दूंगा ये कर दूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सब बेवकूफ़ ऐसे ही बोल रहा है, आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, इसका मतलब सिंपल है। तो इसलिए आप मेहनत करने के लिए तैयार है तभी आप जो है ज्वाइन कीजिएगा कहीं भी, किसी के पास भी। यदि आप मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर आप मत करिएगा, अपना पैसा रखिए, होल्डिंग कर लीजिए, नहीं तो पैसा बर्बाद हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।